तो आज हम जानते हैं दुनिया के 3 सबसे खतरनाक डिक्टेटर्स के बारे में। इन 3 तानाशाहों ने अपने अपने देश की एक बड़ी जनसंख्या को खत्म कर दिया। तो सबसे पहले जानते हैं पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देखने वाला सन की तानाशाह एडोल्फ हिटलर के बारे में। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 में हुआ था। हिटलर के पिता का नाम अलोइस हिटलर था। 14 साल की उम्र में हिटलर के पिता की मृत्यु हो गई। कुछ साल बाद ही हिटलर की मां क्लारा पोल्ज़ल की मौत भी कैंसर की वजह से हुई। तो 16 साल की उम्र में हिटलर ने पढ़ाई छोड़ दी। हिटलर पोस्ट कार्ड पर पेंटिंग्स बनाकर अपना खर्चा चलाया करता था। इसके बाद हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन सेना में भर्ती हो गया। युद्ध में लड़ते समय हिटलर घायल हुआ था, इसीलिए वो युद्ध में हिस्सा नहीं ले पाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुई जर्मनी की हार से हिटलर बेहद दुखी था। फिर 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी में ज्वाइन हुआ। बाद में इसी पार्टी का नाम नाजी पार्टी कर दिया गया। साल 1930 में हिटलर ने जर्मनी की सरकार को गिराने की कोशिश की। इसके बाद वहां की सरकार ने हिटलर को जेल में डाल दिया। जेल में रहते हुए हिटलर ने मीन कैंप नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। इस किताब में हिटलर ने लिखा कि आर्य जाति सबसे श्रेष्ठ है और जर्मन लोग आर्य ही है, तो जर्मनी को पूरी दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए। हिटलर यहूदी लोगों से काफी नफरत करता था। जेल से छूटने के बाद हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी ने चुनाव लड़े। मई 1924 के इलेक्शन में नाजी पार्टी को 6.6% वोट मिले। किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने की वजह से उसी साल दिसंबर में हुए चुनाव में हिटलर की पार्टी को 3% वोट मिले। 1925 में प्रेसिडेंट के लिए हुए इलेक्शन में नाजी पार्टी को सिर्फ 1.1% वोट मिला। इससे हमें पता चलता है कि हिटलर और उसकी पार्टी जर्मनी में ज्यादा लोकप्रिय नहीं थी। 1929 में जर्मनी इकोनॉमिक डिप्रेशन आर्थिक मंदी का सामना कर रहा था। लोगों की नौकरियां चली गई थी, जिससे देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी थी। इसी बात का फायदा हिटलर ने उठाया। हिटलर भाषण देने में माहिर था। हिटलर अपने भाषणों में जनता से कहा करता था कि उसकी पार्टी सत्ता में आने पर देश की समस्याएं खत्म होंगी। हिटलर चुनावी भाषणों में अक्सर झूठे और भड़काऊ भाषण देकर लोगों को नाजी पार्टी की तरफ आकर्षित करता, जिससे हिटलर को जनता से भारी समर्थन मिला। नवंबर 1932 में जर्मनी में हुए इलेक्शन में नाजी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीत ली। जनवरी 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। फिर एक साल बाद राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मौत के बाद हिटलर खुद राष्ट्रपति भी बन गया। हिटलर जीविश होलोकॉस्ट यानी यहूदियों को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। नाजी सैनिक यहूदी लोगों को ट्रेन में भरकर कंसंट्रेशन कैंप में लेकर जाते थे। कई कैंप्स में लोगों को गैस चैम्बर में बंद करके तड़पाकर मार दिया जाता था। हिटलर के सैनिक लोगों से दिन भर काम करवाते थे। इससे थककर और भूख की वजह से कई लोगों की मौत होती थी। वहां लोगों पर अमानवीय एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते थे। नाजी सैनिक बुजुर्ग, छोटे बच्चे, महिलाएं और विकलांग लोगों की भी बेरहमी से हत्या करते थे। सन की हिटलर की वजह से 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें 60 लाख से ज्यादा बेगुनाह यहूदी लोगों की हत्या की गई थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए भी हिटलर को जिम्मेदार माना जाता है। इसमें करीब 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करने के बाद ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में उतरे। इसके बाद दुनिया के कई देशों ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया। जब रूस ने बर्लिन पर हमला किया, तब अपनी हार निश्चित मानकर हिटलर ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हिटलर के साथ उसकी पत्नी ईवा ने भी साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली थी। हिटलर की मौत के बाद द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म हुआ। इसके बाद बात करते हैं इटली के पूर्व प्रधानमंत्री बेनिटो मुसोलिनी के बारे में। मुसोलिनी का जन्म 28 जुलाई 1982 में इटली के गांव प्रिदाप्य में हुआ था। बेनिटो मुसोलिनी के पिता का नाम अलेसांद्रे मुसोलिनी था, जो लोहार और सोशलिस्ट भी थे। बेनिटो की मां का नाम रोजा था, जो एक स्कूल में शिक्षिका थी। उनका परिवार काफी गरीब था, क्योंकि मुसोलिनी के पिता अपना ज्यादातर टाइम और पैसा पॉलिटिक्स में खर्च कर देते थे। बेनिटो मुसोलिनी का स्वभाव बचपन से ही गुस्सैल था। इसी वजह से बेनिटो को कई स्कूल से निकाला गया था। एक बार उसे कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया, तो वहाँ स्कूल में हुए झगड़े में बेनिटो ने एक स्टूडेंट पर चाकू से हमला कर दिया था। तो इसी घटना से हमें मुसोलिनी के हिंसक स्वभाव के बारे में पता चलता है।
बेनिटो मुसोलिनी अपनी पढ़ाई खत्म करके अध्यापक बन जाता है। इसके बाद मिलिट्री सर्विस से बचने के लिए मुसोलिनी 19 साल की उम्र में इटली से स्विट्जरलैंड भाग जाता है। बेनिटो ने स्विट्जरलैंड में मजदूरी और कई काम किए, वहां पर सोशलिस्ट की स्टडी भी की। स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद कुछ समय के लिए मुसोलिनी सेना में भी भर्ती हुए। वो समाजवादी आंदोलन में भाग लेते थे। मुसोलिनी साल 1912 में समाजवादी पार्टी के मुखपत्र अवंती के एडिटर बन गए। साल 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मुसोलिनी का कहना था कि इटली को फ्रांस और ब्रिटेन के पक्ष में युद्ध लड़ना चाहिए। इसी वजह से मुसोलिनी को अवंती के एडिटर पद से हटाया गया और उन्हें सोशलिस्ट पार्टी से भी निकाल दिया गया। 1919 में मुसोलिनी ने फासिस्ट पार्टी बनाई। इस पार्टी में मुसोलिनी के समर्थक और पूर्व सैनिक शामिल हुए। उस समय इटली में बेरोजगारी और करप्शन बढ़ा था। इसका फायदा मुसोलिनी ने उठाया। वो भाषण देने में माहिर था। इसी वजह से उसकी पार्टी में कई लोग जुड़ते गए और वो लोकप्रिय होता गया। साल 1922 में फासिस्टों ने रोम पर कब्जा कर लिया और वहाँ के राजा विक्टर एमेन्युअल से कहा कि फासिस्ट पार्टी को सरकार बनाने दे। इस वजह से इटली के प्रधानमंत्री लुइगी फेटा को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद बेनिटो मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बन गया। 1922 से 1943 तक मुसोलिनी इटली की सत्ता में रहा। मुसोलिनी अपने सभी विरोधियों को मार देता। वो एक खतरनाक डिक्टेटर बन गया। उसका विरोध करने वालों की मौत तय थी। स्पेन के गृह युद्ध में मुसोलिनी ने मदद की थी, जिससे वहां पर लाखों लोगों की मौत हो गई। दो डिक्टेटर हिटलर और मुसोलिनी अच्छे दोस्त थे। यह दोनों तानाशाह एक दूसरे का समर्थन करते थे। 1938 में हिटलर के कहने पर मुसोलिनी ने एंटीसेमिटिक कानून बनाया जो ज्यूज यहूदियों के खिलाफ था, जिसमें यहूदियों को गवर्नमेंट जॉब से निकालना, यहूदी और गैर यहूदियों के शादी को बैन करना और कई घिनौने नियम यहूदियों के लिए बनाए गए कानून में थे। इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और इटली का अलायंस हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर में धीरे धीरे कई देश जुड़ते गए। युद्ध के शुरुआती दौर में इटली की स्थिति बेहतर थी। फिर 1940 में इटली ने ग्रीस पर हमला कर दिया। ग्रीस से इटली की सेना को काफी नुकसान हुआ। इसके बाद जर्मनी ने मदद की थी। इटली की मिलिट्री ज्यादा पावरफुल नहीं थी, जिससे युद्ध में इटली हारता गया। यहीं से मुसोलिनी का पतन शुरू हुआ। उसकी फासिस्ट पार्टी और इटली के लोग मुसोलिनी के खिलाफ होने लगे। एक दिन मुसोलिनी को अरेस्ट किया गया। उसे पहाड़ी इलाके में कड़ी सुरक्षा में रखा गया था। इतनी सुरक्षा में भी हिटलर अपने दोस्त मुसोलिनी को जेल से छुड़ाता है और इटली के एक राज्य में हिटलर की मदद से मुसोलिनी को लीडर बनाया गया। बाद में मुसोलिनी स्विट्जरलैंड को भागते समय पकड़ा गया। मुसोलिनी, उसकी पत्नी और उसके सभी साथियों की 28 अप्रैल 1945 में गोली मारकर हत्या की गई। बाद में उनके शवों का भी बुरा हाल हुआ था। उनके शवों को चौराहे पर उल्टा लटकाया गया था। इटली के लोगों ने उन शवों पर खूब पत्थर बरसाए थे। तानाशाह मुसोलिनी की मौत से इटली की जनता काफी खुश थी। कहा जाता है कि अमेरिकी सेना के हस्तक्षेप के बाद मुसोलिनी के शव को दफनाया गया था। इसके बाद बात करते हैं सोवियत यूनियन, रूसी नेता जोसेफ स्टालिन की। जोसेफ स्टालिन का जन्म 1878 में जॉर्जिया की गोरी में एक गरीब परिवार में हुआ था। स्टालिन के पिता मोची का काम करते थे। वे ज्यादा शराब पीते थे। स्टालिन के पिता बचपन में उन्हें बहुत पीटा करते थे। स्टालिन की माँ कपड़े धोने का काम करती थी और वो बेटे को पादरी बनाना चाहती थी। साल 1895 में जोसेफ स्टालिन को जॉर्जिया की राजधानी टिप्लिस में पढ़ने के लिए भेजा गया। वहाँ स्टालिन किताबें ज्यादा पढ़ा करते थे। वे कार्ल मार्क्स और लेनिन से काफी प्रभावित थे। 1901 में वो डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी में शामिल होकर वहाँ के शासकों के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। इससे उन्हें जेल भी जाना पड़ा। स्टालिन चोरी और डकैती करके पार्टी के लिए फंड जमा करते थे। उन्होंने एक बैंक में डकैती करके 2.5 लाख रूबल चुराए थे, जो पार्टी के आंदोलनों में खर्च किए गए। रशिया के नेता लेनिन भी स्टालिन से प्रभावित हुए। 1917 में लेनिन द्वारा चलाया गया आंदोलन सफल हुआ। लेनिन रशिया की सत्ता में आ गए। 1922 में लेनिन ने जोसेफ स्टालिन को कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया। साल 1924 में लेनिन की मौत हो गई। इसके बाद कम्युनिस्ट नेता ट्रोट्स्की लेनिन की जगह लेंगे ऐसा माना जाता था, लेकिन स्टालिन ने सबको दूर करके खुद सोवियत यूनियन की सत्ता में आ गए। स्टालिन औद्योगिक क्रांति से रूस में तरक्की करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पंचवार्षिक योजनाएं लाई। ज्यादा उत्पादन के लिए स्टालिन एक बड़ा टारगेट कंपनियों को दिया करते थे। इस टारगेट को पूरा न करने वाले मजदूरों और गुलामों को मार दिया जाता था या फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाता।
देश में अकाल पड़ने की वजह से स्टालिन ने कृषि क्षेत्र में बदलाव किए। वो जबरन किसानों की जमीनों को जब्त करके उनकी जमीनों का राष्ट्रीयकरण कर देते। इससे किसान अनाज छुपा कर रखते थे। विरोध करने वाले किसानों को स्टालिन ने मार दिया, जिससे 10 लाख से ज्यादा लोग मर गए। देश में स्टालिन का कोई विरोध नहीं करता था। शक्की स्वभाव के कारण वो अपनी ही पार्टी के लोगों की हत्या करवाते थे। स्टालिन की वजह से रशिया में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 1939 में हिटलर और स्टालिन ने एक समझौता किया, लेकिन 1941 में ही जर्मनी ने धोखे से सोवियत संघ पर हमला किया। इस हमले से स्टालिन की सेना तैयार नहीं थी। इसकी वजह से शुरुआत में रूसी सेना को काफी नुकसान हुआ। बाद में रूसी सेना ने हिटलर की सेना को भगाकर जर्मनी पर हमला कर दिया। इससे हिटलर ने आत्महत्या की और जर्मन सेना ने भी हार मान ली। क्रूर तानाशाह हिटलर को हराने में स्टालिन का अहम योगदान रहा। करोड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार स्टालिन के कार्यकाल में सोवियत यूनियन ने काफी तरक्की की, तो शायद इसी वजह से स्टालिन को आज भी रूस में महान नेता माना जाता है। 5 मार्च 1953 में हार्ट अटैक से स्टालिन की मृत्यु हुई। यह थे दुनिया के 3 क्रूर तानाशाह जिन्होंने करोड़ों बेगुनाह लोगों की जान ली। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।